एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लेंस यूज किए जाते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर, ये लेंस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाले जाते हैं उससे क्या अच्छी रोशनी हमको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, और ये इसकी लाइफ क्या होती है सर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लेंस डाले जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लेंस डाले जाते हैं उसकी क्या कोई लाइफ में फर्क होता है? वो हमेशा हमारी आंख में रहेंगे कि ये खराब हो जाएंगे? वो उससे हमें क्या दिखाई देगा? दूर का दिखाई देगा, या मोनोफोकल होंगे वो, या ट्राईफोकल होंगे, या टोरिक लेंस होंगे? वो किस प्रकार के लेंस होंगे? तो आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ। बने रहिए इस वीडियो पर। और आपसे एक रिक्वेस्ट हमारी ये रहेगी, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में किस क्वालिटी के लेंस यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक NPCB नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस नाम से एक समिति बना रखी है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अंधता निवारण समिति। उसके अंतर्गत भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें PMMA पामा पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट नाम का मटेरियल यूज किया जाता है। ये मटेरियल एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, थोड़ा रिजिड मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल होता है। इसमें जो सर्जरी आज के टाइम में की जाती है वो SICS टेक्निक के जरिए, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट जरिए, सर्जरी के जरिए लेंस आंख में डाला जाता है। और इस सर्जरी में इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, चीरा थोड़ा बड़ा लगाना पड़ता है, और ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन के लिए काला चश्मा यूज करना पड़ता है। ये जो लेंस आंख में डाला जाता है, आपको ये बता दूं कि अगर ऑपरेशन का प्रोसेस डॉक्टर ने अच्छी तरीके से किया है तो जो आप 22,000, 15,000, 10,000 वाले में आंख में रोशनी मिलती है आपको, वो इस लेंस के द्वारा भी मिल सकती है। क्योंकि आंख में जो मोतियाबिंद होता है उसको निकाल के जब ये लेंस इम्प्लांट किया जाता है तो आपको बेशक बहुत अच्छी रोशनी मिलती है। यहाँ तक कि कुछ कुछ केसेस में तो जितना आप 10-15,000, 20,000 वाले ऑपरेशन में जो रोशनी पाते हैं, कभी कभी उतनी ही रोशनी आपको इस लेंस में भी प्राप्त हो जाती है। बस इसमें जो ऑपरेशन का अगर डॉक्टर 100% अपना दे देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि आपका मोतियाबिंद जब निकाला जाता है उस टाइम जो क्लीनिंग होती है चैम्बर की, जिस चैम्बर में वो लेंस डाला जाता है उस चैम्बर को वो अगर क्लीन कर देता है अच्छी तरीके से, मतलब उसमें जो मोतियाबिंद है उसको इरिगेशन एस्पिरेशन के थ्रू अगर अच्छी तरीके से क्लीन करके वो लेंस इम्प्लांट करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स PMMA या पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट नामक जो मटेरियल है इसके द्वारा भी प्राप्त हो जाती है अच्छी रोशनी। और इसकी लाइफ क्या होती है पूछा जाता है अक्सर, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो लाइफ आपके 10-15,000, 20,000, 30,000 वाले लेंस की लाइफ होती है, या आजीवन रहता है आंख के अंदर, इसमें कोई खराबी नहीं आती है। ये जरूर है कि आपकी आंख में कोई ब्लंट इंजरी या एक्सीडेंट हो जाए आपका, या कोई बॉल फेंक के मार दे, तो चाहे आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का लेंस हो या चाहे सरकारी हॉस्पिटल का लेंस हो, उसमें चोट लगने से खराबी आ सकती है। या आपकी आंखों में कोई डायबिटीज के कारण पर्दे पर ब्लीडिंग, या एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, या विट्रियस में कोई परेशानी आने पर, या कोई भारी फॉरेन बॉडी अचानक से बॉल लगना, या कोई बोतल फेंक के मार दी, या कोई हैवी केमिकल इंजरी हो गई जिससे काली पुतली पे माड़ा, सफेदी, जख्म अगर हो गया हो, जख्म भरने के बाद माड़ा आ गया, तो उस कंडीशन में जरूर आपको
रोशनी आपकी कम हो सकती है, लेकिन लेंस अगर आपका एक बार पड़ गया, चैम्बर में इम्प्लांट हो गया, तो उससे अच्छी खासी रोशनी मिलती रहती है। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी, मतलब जहां जिस चैम्बर में लेंस डाला जाता है पीछे एक कैप्सूल होता है, उसमें एक झिल्ली, कैप्सूल की झिल्ली में जाला आ जाता है कभी कभी, तो उसको एंटी याग लेजर के जरिए हटाया जा सकता है। वो आप चाहे 15,000 का लेंस डलवाएं, चाहे 20,000 का, 25,000 का, कभी कभी जाला उसमें भी आ जाता है। बस ये फर्क होता है कि आपका जो लेंस ये PMMA मटेरियल का डाला जाता है, इसमें नॉर्मल SICS टेक्निक का यूज किया जाता है, चीरा थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेंस आजकल डाले जा रहे हैं वो फेको इमल्सिफिकेशन विधि के द्वारा, एक मशीन के द्वारा ही आपके मोतियाबिंद को ब्रिक करके और सक करके निकाला जाता है, जिसमें चीरा थोड़ा छोटा लगाना पड़ता है और टाँकी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो SICS के जरिए जो ऑपरेशन होते हैं, इसमें भी कभी कभी सेल्फ सीलिंग होती है, बट एक आध टाँका कभी कभार लगाना पड़ सकता है। तो आपको ये अंदर से डाउट बिल्कुल भी ना रहे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लेंस की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज से 70-72 साल पहले जो मटेरियल इजाद हुआ था, वो लेंस आंख में जो पहला लेंस डाला गया था, ST थॉमस जो हॉस्पिटल था लंदन में, वहां पे सर हेरोल्ड रिडले नाम के जो डॉक्टर थे, उन्होंने पहला IOL PMMA मटेरियल का ट्रांसप्लांट किया था लंदन में। तो एक बड़ा इनोवेशन था। उस टाइम से पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट नाम का मटेरियल डलता आ रहा है। उसके पहले तो बहुत साल पहले जब ये लेंस इजाद नहीं हुए थे, तो काउचिंग टेक्निक, आपने बाबा दादा के टाइम में, अभी भी कुछ ऐसे सज्जन हमारे यहाँ आते हैं, बूढ़े पुराने लोग, जो 25-30 साल पहले बिना IOL डाले ही ऑपरेशन कराते हैं, जिनमें आज के टाइम में मोटे लेंस का चश्मा हम लोग अभी भी पहनते हैं कुछ लोग। पुराने टाइम में काउचिंग टेक्निक होती थी, उसमें क्या होता था कि आंख में जो मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक जाता था, तो उस समय लेंस को अपनी विजुअल एक्सिस जहां से देखा जाता उस जगह से हटा दिया जाता था और पर्सन को इतना दिखने लगता था जो आम दिनचर्या डेली मर्रा की 2-3-2.5 मीटर 4 मीटर बिना लेंस के उस समय इतना दिखाई देता था। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट आपकी साथ दे रही है, जो निम्न वर्गीय परिवार के लोग हैं जो इतना खर्च नहीं कर सकते 5-10 हजार रुपए, वो इस अंधता निवारण समिति, जो राष्ट्रीय अंधता निवारण समिति के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आंख में लेंस ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसमें आप दिमाग से ये हटा दीजिए कि आपकी रोशनी नहीं आएगी या अच्छा ऑपरेशन नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का लेंस नहीं डाला जाएगा। लेकिन बस बार बार मैं यही रिपीट करूंगा कि डॉक्टर का अगर 100% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छा काम, अच्छी तरीके से आपका जो लेंस इम्प्लांट किया जाता है, उसका जैसे चश्मे का नंबर निकाला जाता है, उसी तरीके से आंख में जो लेंस इम्प्लांट किया जाता है मोतियाबिंद निकालने के बाद, अगर उस लेंस का जो पावर होता है उसको निकाला जाता है। पहली मशीन होती है A स्कैन, जिसके थ्रू एक्सियल लेंथ निकाली जाती है, और दूसरी मशीन होती है केराटोमीटर, जिससे K1 K2 मतलब कॉर्निया का कर्वेचर जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल निकाल के कैलकुलेशन करके IOL पावर निकाला जाता है। और IOL पावर अगर एक्यूरेट आपकी आंख में मतलब जो आंख में लेंस, इंट्राओकुलर लेंस डाला गया, वो अगर एक्यूरेट पावर का डाल दिया जाता है तो कहीं हद तक आपको दूर के चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल नजदीक के लिए चश्मा आपको लगाना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।